सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को नमस्कार। यह कथा है जगत पालनकर्ता भगवान विष्णु के पाषाण या पत्थर हो जाने की। इस कथा में आप जानेंगे क्यों श्री हरि बने पत्थर और किस कारण से, तथा उसके बाद उनका क्या हुआ। यह कथा पूर्व में हमारे वीडियो जिसका शीर्षक है क्यों है शिव का अभिषेक शंख से निषेध से संबंधित है। जिन साथियों ने उसे नहीं देखा है वह उसे देख लें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। दानवराज शंखचूर्ण के वध के समय श्री हरि विष्णु शंखचूर्ण के वरदान की शक्ति को कम करने हेतु उसकी पत्नी तुलसी के पास दानव शंखचूर्ण के ही रूप में पहुंचे और तुलसी भी उन्हें नहीं पहचान सकी। उन्हें ही अपना पति समझा, परंतु जैसे ही तुलसी को सत्य का आभास हुआ तो उन्होंने श्री हरि को क्रोध पूर्वक डांटा। तब विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में सामने आ गए। इस बात पर कुपित होकर तुलसी ने कहा, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इससे निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए होंगे। हे विष्णु, तुम बहुत ही निर्दयी हो, पाषाण हृदय वाले हो, इस कारण मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पाषाण की शिला बन जाओ, पत्थर के हो जाओ। इस प्रकार श्री हरि को पत्थर के होने का श्राप तुलसी ने दे दिया। इसी बीच महेश्वर शंकर भी वहां आ पहुंचे और कहने लगे कि हे तुलसी, तुमने जो पूर्व में तपस्या की थी यह उसी का फल है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान होकर श्री हरि के साथ बैकुंठ में रहो, और तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वह गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। शिव कहते हैं कि हे महादेवी, मेरे वर के प्रभाव से पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा और तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के साथ निवास करोगी और श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी, तथा आपका दूसरा रूप गंडकी नदी परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी। इसके अतिरिक्त श्री हरि भी तुम्हारे शाप के कारण पत्थर का रूप धारण कर गंडकी नदी में निवास करेंगे। वहां तीखे दांत वाले भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का एक आकार बनाएंगे। तब वह पत्थर अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी, तथा चक्रों के भेद से उसका नाम भी लक्ष्मी नारायण आदि अलग अलग प्रकार से होगा। भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का साथ सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। इस प्रकार विष्णु ने शिला का रूप धारण किया तथा तुलसी वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी के रूप में प्रसिद्ध हुई और गंडकी नदी के रूप में तुलसी का महात्म्य जाना जाने लगा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।